वेलकम ऑल। एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें cot a की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से निकल जाएगी 8/15, 8/15, और हमने साइन ए और सीकेंट ए का की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 15 cot a दिया हुआ है बराबर 8, तो यहाँ से cot a का मान कितना आ जाएगा 8/15। तो अब हम एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोण A है, B और C। तो अब देखो cot A जो है वो होता है आधार बटा लंब। तो A अगर कोण आप ले रहे हो तो उसके साथ वाली भुजा है AB जो कि आधार होगी इस केस में, और लंब उसके सामने वाली भुजा BC। तो ये है हमारा 8/15। तो हमने AB मान लिया 8 के और BC ले लिया 15 के, जहाँ K एक पूर्णांक है। तो BC का मान आ गया 15 के और AB आ गया 8 के। अब पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, यह आ जाएगा। तो AC का वर्ग कितना आ गया, यहाँ से AB का मान रखेंगे 8 के और BC का मान 15 के। तो ये आ जाएगा 64k² जमा 225k²। इसको आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 289k²। तो अब देखिए AC का मान यहां से हमारे पास कितना आ जाता है, √289k², यानी कि 289 का वर्ग होता है 17, तो 17k आ गया। अब हमने साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है BC बटे में कर्ण AC। तो BC का मान है 15 के और AC का है 17 के। तो ये आ गया हमारे पास 15/17। अब देखिए दूसरा हमने निकालना है सीकेंट ए। तो सीकेंट ए होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण है AC और आधार है हमारे पास AB। तो AC का मान है 17 और 17 के, और AB का मान है 8 के। तो K से K कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा 17/8। तो यहाँ से ये हमारा सीकेंट ए सेक ए का मान आ गया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए हमें सीकेंट थीटा सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। मान लीजिए ये कोण है थीटा। तो अब सेक थीटा जो है वो उसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इस फिगर से हम देखें, यदि ये कोण आप थीटा ले रहे हो तो इसके साथ वाली भुजा जो है वो आधार है यानी कि AB, और कर्ण सबसे लंबी भुजा AC, वो हमें दे रखा है 13/12। तो AB हमारे पास यहाँ से आ गया 13 के और AC आ गया 12 के, जहाँ K एक पूर्णांक है। तो AC आ गया 12 के और
ये यहाँ पर सीकेंट थीटा होता है करण बटा आधार, ये मैंने ऑपोजिट लिख दिया है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे करण है और यहाँ पर आपका आधार आएगा। तो करण हमारा AC है और आधार है AB। तो ये AC 13 के और AB 12 के। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो करण का वर्ग हो गया 13k का वर्ग, AB का वर्ग हो गया 12k का वर्ग जमा BC का स्क्वायर। तो ये आ गया 169k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर का मान आ जाता है 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर। तो BC आ जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर यानी कि 5k। तो अब देखिए, अब हमने बाकी के अनुपात परिकलित करने हैं। तो सबसे पहले तो अब इसमें हम साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे में करण, तो वो हो जाएगा लंब है हमारा BC बटे में करण। तो ये आ गया BC का मान है 5k और AC है 13k, तो ये आ गया 5/13। फिर देखिए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमें पता है सीकेंट थीटा का उल्टा होता है, तो सीकेंट थीटा है 13/12, तो ये हो गया 12/13। फिर आता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब बटे में आधार यानी कि BC बटे में AB। तो BC का मान 5k और AB का मान 12k, तो ये आ गया 5/12। फिर आता है कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया हमारा 13/5, 5/13 का उल्टा 13/5। फिर आता है हमारा सेक थीटा, तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम लेंगे कॉस का, तो ये आ जाएगा 13/12। और सेक थीटा में वैसे दिया ही हुआ है, ये निकालने की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। और फिर आता है हमारा कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा। तो tan थीटा का मान हमने निकाला था 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। तो ये हमारे बाकी के सारे अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन था। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अब 6th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो अब इसमें देखिए, अब फिर से हम एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोण है A, ये है B और ये है C। A और B न्यून कोण है और C हमारा हो गया समकोण। अब हमें इसमें cos A बराबर दिया हुआ है cos B के। अब देखिए cos A, cos जो है वो अनुपात होता है आधार और करण का, आधार बटा करण। जब हम एंगल A ले रहे हैं तो हमारा आधार क्या है AC और करण सबसे लंबी भुजा AB। इसी तरह से जब हम B कोण लेंगे तो उसके साथ वाली भुजा है BC, तो आधार BC हुआ B के लिए, कोण B के लिए, और करण सेम ही रहेगी
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब ये ए बी तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर आ गया बी सी, यानी कि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि जो उसकी बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास AC के सामने का कोण एंगल भी बराबर, BC के सामने का कोण एंगल ए बराबर आ गया, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हमारे पास एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल बी के, जो कि हमने प्रूव करना था। तो अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोण थीटा है। अब हमें कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आधार हुआ हमारा ए बी और लंब है बी सी, क्योंकि थीटा के साथ वाली भुजा ए बी है और सामने वाली भुजा बी सी है। तो इसका मान हमें दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ से ए बी आ गया हमारा 7 के और बी सी आ गया 8 के, जहाँ के एक पूर्णांक है। तो ए बी का मान आ गया 7 के और बी सी का 8 के। तो अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा ए बी यानी कि 7k का स्क्वायर जमा बी सी यानी कि 8k का स्क्वायर। तो ये आ गया 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। इनको आप प्लस करोगे तो 113k स्क्वायर आ गया। तो AC का मान आ गया √113k स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट या वर्गमूल 113k, स्क्वायर हट जाएगा k का। तो आप देखिए अब हमने ये निकालना है, तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा जो है वो क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। तो वो आ गया हमारे पास 8k बटे में अंडर रूट 113k, यानी कि 8 बटे में वर्गमूल 113। और कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, तो वो आ जाएगा 7k बटे में वर्गमूल 113k, यानी कि 7 बटा वर्गमूल 113। तो फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू, फिर 1 माइनस अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 64 बटा 113 बटे में
1 माइनस 49/113, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64/113 और 113 माइनस 49/113। तो यहाँ से ये आ गया 113 में से 64 गया तो 49/113, ये 113 ऊपर चला गया और 113 में से 49 गया 64, तो ये कट के हमारे पास रह जाएगा 49/64। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका पहले भाग का। दूसरे भाग में हमने कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो वो हो जाएगा 7/8 का वर्ग यानी कि 49/64, तो वो भी क्या आएगा 49/64। तो इसी के साथ ये 7वां सवाल समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।